कालों के काल महाकाल की महिमा देश नहीं अपितु विदेश में भी डंका बज रहा है। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सबसे पहली तस्वीर विस्तार न्यूज से हम आपको गर्भ की दिखा रहे हैं। ताजे फूलों से सजाया गया है, संवारा गया है और आज तो महाशिवरात्रि का महापर्व है। कालों के काल महाकाल के दिव्य दर्शन का दीदार करने करोड़ों भक्त बाबा महाकाल की नगरी में आए। और आज के दिन का क्या महत्व है, हम सबसे पहले मंदिर के पुजारी आशीष गुरु से बात करेंगे, क्योंकि कालों के काल महाकाल की महिमा का गुणगान आशीष पुजारी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। पंडित जी, आज सबसे पहले तो विस्तार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पर्व की। आज की महिमा का क्या व्याख्यान? महाकालम महाकायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमोस्तुते। परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि महापर्व आनंद और मंगल के साथ में मनाया जा रहा है। आज बाबा महाकाल की महाभस्म आरती की गई है। भगवान को दूध दही घी शहद से फलों के रस से स्नान कराया गया है और भक्त लोगों के लिए बाबा का दरबार खुल चुका है। लाखों भक्त लोग बाबा के दरबार में आ रहे हैं, बाबा पे जल अर्पण करवा रहे हैं, बाबा पे दूध अर्पण करा रहे हैं और अपनी कामनाओं को सिद्ध कर रहे हैं। बाबा महाकाल का दरबार है जो अब सदा भक्त लोगों के दर्शन के लिए चालू रहेगा और सदा भक्त लोग 24 घंटे से लगाकर 44 घंटे तक बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानेंगे। पंडित जी, आज के दिन का महत्व किस प्रकार, महाशिवरात्रि का आगाज हुआ है, किस प्रकार बाबा सभी भक्तों को निहाल कर रहे हैं? देखिए, बाबा महाकाल की महाशिवरात्रि और शिव नवरात्रि के अंदर महाशिवरात्रि का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान शिव के सबसे बड़ा दिन कहलाता है यह, जिसके अंदर भगवान शिव ने प्रकट हुए हैं, भगवान के आराध्य हुए हैं, भगवान ने योग और साधना की है इस दिन। और आज बहुत सारे ऐसे दुर्लभ लोग भी इसमें समाये हुए हैं, जिसके कारण आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और भक्त लोग बाबा के दर्शन आज के दिन कर लेते हैं तो साल भर जो दर्शन का पुण्य मिलता है वो एक दिन दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। आज की बात करें तो आज किस रूप में बाबा सभी भक्तों को निहाल कर रहे हैं, जलाभिषेक किया? भगवान शिव जल प्रिय है और आज भगवान अभी प्रातः काल निराकार रूप के अंदर है और निराकार रूप के अंदर जल अर्पण किया जा रहा है और निराकार में भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। कल सुबह प्रातः काल बाबा साकार रूप में पुनः वापस से आएंगे जब महापूजा संपन्न हो जाएगी भोलेनाथ की। और सतत भक्त लोगों अभी वर्तमान में रात्रि को भी बाबा के दरबार में 10 बजे तक, साल में एक दिन ऐसा आता है तो रात की 10 बजे तक भी बाबा के दरबार में गर्भगृह के अंदर बाबा को जल चढ़ता है। ये आशीष गुरु थे, हमने आपको पहले ही कहा कि आशीष गुरु से कोई अच्छे से बाबा महाकाल का व्याख्यान नहीं कर सकता, इसीलिए हमने आशीष गुरु से बात की। और एक खूबसूरत तस्वीर बाबा महाकाल का आप देख रहे हैं, निराकार रूप में जिस प्रकार करोड़ों भक्तों को दिव्य दर्शन देके अभिभूत कर रहे हैं, गदगद कर रहे हैं। यही तो कालों के काल महाकाल की महिमा है कि कालों के काल महाकाल तो भोले भंडारी हैं, सभी भक्तों की मुरादें पूर्ण करते हैं। और विस्तार न्यूज के करोड़ों दर्शक बाबा महाकाल की झलक पाकर घर बैठे ही महाशिवरात्रि की शुरुआत बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन से कर रहे हैं। तो इसीलिए तो विस्तार न्यूज लगातार बाबा महाकाल का लगातार विस्तार न्यूज पर आशीर्वाद है और इसीलिए खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर को सजाया संवारा गया है, पूरे गर्भगृह को ताजे फूलों से सजाया गया है। और इस बार तो साउथ इंडियन स्टाइल में जो नटराज मंदिर है वहाँ के नंदी हाल को सजाया संवारा गया है। कालों के काल महाकाल की महिमा का गुणगान आप इस भव्यता से देख सकते हैं, किस प्रकार बाबा महाकाल सुगमता से सजाया गया है और करोड़ों भक्तों के दिलों में राज करने वाले कालों के काल महाकाल आप देख सकते हैं। कतारबद्ध होकर रात्रि से ही बाबा महाकाल के भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, जय जयकार के उद्घोष हो रहे हैं। उद्घोष के साथ महाशिवरात्रि की महापर्व की शुरुआत हुई हो और ये भक्त हैं जो आप देख सकते हैं दूर दराज से आए, झोलियाँ फैला रहे हैं, झोली फैलाकर बाबा महाकाल का दिव्य आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बाबा महाकाल की जो महिमा है वही एक दिखाती है किस रूप में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार होता है, अभिषेक होता है, पूजन होता है। श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कालों के काल महाकाल की महिमा है। कालों के काल महाकाल के दरबार में ये झोली फैला रही हैं, क्या मन्नतें मांग रही हैं? सब मन्नत, कुछ मांग नहीं रही हूँ, शुक्र मांग रही हूँ बस। आज तो महाशिवरात्रि के दिन आपके दर्शन हुए, क्या कहेंगे? हर हर महादेव। हर हर महादेव की गूंज पूरे उज्जैन में गूंज रही है। उज्जैन ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश के भक्त भी बाबा महाकाल के भक्त हैं। इसीलिए पूरा जो परिसर है कतारबद्ध होकर जिगजैग के माध्यम से बाबा महाकाल की शरण में पहुंचता है। और कालों के काल महाकाल तो अद्भुत है, कहा जाता है ना, शिव अनंत है, अनंत ही अनंत है, शिव महाकाल है। और इसीलिए महाकाल का डंका पूरे देश विदेश में गूंज रहा है, क्योंकि महाकाल की महिमा
जितना भी गुणगान करें, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश का जो रूप है वो अलौकिक हो जाता है। और मंदिर की किस प्रकार की दर्शन की व्यवस्था है, हमारे साथ सहायक प्रशासक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आज तो महाकाल की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। किस प्रकार की मंदिर की दर्शन व्यवस्था है, कहाँ से भक्तों को लाया जा रहा है? सर, हमने मंदिर में अभी 2 स्थानों से दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की व्यवस्था की है। एक तो चारधाम पार्किंग से, साथ ही हरसिद्धि पाल से। जिन दोनों स्थानों पे हमारे द्वारा शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी चालू की गई है। शीघ्र दर्शन की व्यवस्था भी चालू की गई है। सर, आज सुबह जो बस मार्च थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार के कैलाश जी भी आए थे, क्या कहें? सर, आज की बस मार्च काफ़ी अलौकिक थी। कई मतलब लोक प्रसिद्ध नेताजी, कई अधिकारीगण सभी उसमें उपस्थित थे। कई श्रद्धालुओं ने भी उसमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। सर, बिल्कुल आशीर्वाद के दाता है महाकाल, इसीलिए जो भी बड़े से बड़ा राजनेता भी बाबा महाकाल के दरबार में आकर नतमस्तक हो जाता है, अपने भविष्य के लिए कामनाएं करता है। और इसीलिए बाबा महाकाल के जो गुणगान है वो उससे आपको एक झलक दिखाते हैं कि कर्कराज पार्किंग से लेकर जिगजैग के माध्यम से चारधाम होते हुए महाकाल लोक की खूबसूरती को दिखाते हुए बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करने पहुंचते हैं। और आज तो निराकार के रूप में भक्तों को निहाल कर रहे हैं। और यह खूबसूरत तस्वीर आपको केवल विस्तार न्यूज़ ही दिखाएगा। देख सकते हैं भक्त किस प्रकार अपनी मन्नतें लेकर आ रहे हैं, अपनी मुरादें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि काल और महाकाल के जो भक्त हैं वो निहाल हो जाते हैं। क्या कहेंगे कालों के काल महाकाल की महिमा? महाकाल की महिमा ही निराली है। हम रोज आते हैं, 12 महीने आते हैं। हमको बहुत विश्वास है महाकाल बाबा हमारे पूरे बिगड़े काम बनाते हैं। बिल्कुल बिगड़े काम बना देते हैं। क्या कहेंगे? मैं भी यही चाहूंगी कि भगवान बहुत बिगड़े काम सबके बनाते हैं। महाकाल बाबा की सबके पास कृपा है। भजन कौन सा आता है? मेरे महाकाल ये बा इतना काम करो, मैं दर पे तेरे रोज आया करूं। संग मर मर का जब कोई पत्थर बनूं, तेरे मंदिर में मैं रोज लगता रहूं। मंदिर में रोज नतमस्तक होकर आता रहूं। और इसी प्रकार बाबा महाकाल का आशीर्वाद बरसता रहा है। मंत्रोच्चार चल रहा है, आप देख सकते हैं। मंत्र कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनीम चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूल नम शूलपाणिम भजेहम। मंत्रोच्चार, भजन, स्तुति, सभी लोग जय जय महाकाल के उद्घोष के साथ हर हर महादेव की गूंज पूरे उज्जैन नगरी से पूरे विदेश तक गूंज रही है। क्योंकि कालों के काल महाकाल एक जिस प्रकार उनकी छवि है, जिस प्रकार वो दाता के दाता है, राजा महाराज है, महाराज होने के नाते हर कोई यहाँ पर आकर सेवा के साथ झोलियाँ फैलाता है। और झोली फैलाकर सभी की मुरादें बाबा महाकाल पूर्ण करते हैं। तो कालों के काल महाकाल की जो महिमा है वो अपरंपार है। घरा से 51 वर्ष यहाँ आते हैं। हर वर्ष बाबा महाकाल की कृपा होती है और मैं आता हूँ। और रात को उनको जल चढ़ाने का सौभाग्य हमें मिलता है। और मैं सबसे महाकाल से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रदेश और देश दोनों का विकास हो। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो। यही महाकाल से प्रार्थना। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, जहां इंदौर में महाशिवरात्रि पर्व पर गोदेश्वरी शिव धाम में शिव विवाह महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और मंदिर परिसर को आकर्षक रंग रोगन से सजाया गया है, जहां शिव पार्वती विवाह की झांकी जो है सबसे आकर्षक केंद्र बनेगी। आयोजन की शुरुआत गणेश स्थापना से हुई। वहीं 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विशेष व्यवस्था की गई है। मान्यता है कि भगवान शिव पर हल्दी और अविवाहितों के लिए शुभ मानी जाती चढ़ाना। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तस्वीरें सामने आई हैं इंदौर से, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ भक्ति में माहौल में दिख रहे हैं और शिव आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ महिलाएं जो है पूजा अर्चना कर रही हैं, शिवलिंगों की यहाँ पूजा की जा रही है, जल अभिषेक किया जा रहा है और लोग अपने आराध्य को यहाँ पर पूज रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और खासकर ये आप देख रहे हैं जो तस्वीर, अविवाहित लोग जो हैं वो हल्दी जो है हल्दी चढ़ाकर, हल्दी से अभिषेक कर अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। और ये भी मान्यता है कि अविवाहित लोग जब हल्दी से अभिषेक करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती।